बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने 9 अक्टूबर को हुई भव्य रैली से ताकत का प्रदर्शन करते हुए मैसेज दिया कि बीएसपी आज भी वे पार्टी है जिसकी एक आवाज पर लाखों कार्यकर्ता जुट जाते हैं। मायावती ने अब लगातार बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। पहले सर्व समाज, फिर मुस्लिम समुदाय और अब पिछड़ी जाति व ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करें, वोटर्स को जागरूक करें और 2027 विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सरकार बनाने का लक्ष्य रखें। माननीय बहन जी ने ये साबित कर दिया है, जो 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब का परिनिध दिवस के रूप में जो पहले जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर बनाया जाता था, उन्होंने बहन जी ने ये साबित करने का काम करा जो 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस काशीराम स्मारक स्थल पर जो मनाया गया, प्रेरणा स्थल पर। दिशा निर्देश ये है कि सर्व समाज को बहुत मेहनत करके जोड़ना है। वो जोड़ के इस समय सीएम, मुख्यमंत्री बनाना है बहन जी को। कि जो कुछ जानकारी है वो जानकारी हमारी नेता मान्य बहन जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन जिले स्तर पर तैयार किया गया है, उन सभी हमारे जिला संयोजक लोगों को, जो एक एससी एक ओबीसी, उनको बुलाया गया था मीटिंग में, जिस बैठक को माननीय बहन जी ने खुद लिया था। 15 अप्रैल 1984 को हमारे तीन सांसद बने थे, माननीय बहन जी भी सांसद बनी थी। उसमें ओबीसी समाज के लिए दो शर्तें रखी गई थी। जो बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार बनी तो उसमें 2 शर्तें रखी गई थी। माननीय बहन जी ने बताया कि बीपी सिंह जी हमारे पास भी आए, माननीय काशीराम साहब के पास भी गए, जिसमें हमने सिर्फ 2 ही शर्तें रखी कि एक तो परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर जाए। जो 3 बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक्टिव मूड में नजर आ रही। 9 अक्टूबर को एक भव्य रैली की थी, विशाल रैली की थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में लगातार जागरूकता साफ नजर आ रही। इस वक्त अगर हम बात करें तो मैं बसपा मुख्यालय पर मौजूद हूं, जहां अंदर आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें ओबीसी समाज के लोग यहां पर अंदर बैठकर कहीं न कहीं चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, SIR पे चर्चा हो रही। अगर वही बात करें तो नाम न कटने पाए, किस तरीके से ओबीसी को एकजुट करना है, इन सब चीज़ों पर अंदर लगातार चर्चा की जा रही। वहीं पर आपको बता दें सुप्रीमो मायावती का साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है, वो अब समाप्त हो जाएगा। और जिस तरह से इन लोगों को आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं, उनकी जब सरकार रही थी तो किस तरीके से ओबीसी आगे बढ़कर कार्यकर्ता हो नजर आ, तो वही दिशा और वही निर्देश आज देते हुए नजर। उनका साफ कहना है आप लोग अपने अपने जिलों में जाइए और वहां पर पहुंचकर जो बसपा का वोटर है उसको समझाने का प्रयास करिए, उनको एकजुट करने का काम करिए, उनमें ऊर्जा भरने का काम करिए। मंडल पे जाइए, बूथों में जाइए और वहाँ पर पूरी तरह से जो वोट पर है, वोट पर ध्यान दीजिए। कहीं पर किसी तरीके का बसपा जो वोट है वो वोट न कटने पाए, इन सब चीज़ों को अंदर चर्चा की गई। आपको बता दें इससे पहले भी जिस तरह की उन्होंने सामान्य लोगों से बड़ी बैठक की थी, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते रहे। आज अगर हम बात करें तो ओबीसी समाज के लोगों के साथ बैठक करते हुए नजर, तो इससे साफ ये नज़र आ रहा कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल इस वक्त तैयार नजर आ रही। और उसका साफ कहना है, अगर उनके कार्यकर्ताओं से बात किया जाए, उनका साफ कहना है कि 2027 में मायावती जी खुद बसपा की सरकार बनाते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री बनते हुए। देखना ये होगा कि जिस तरीके के निर्देश और जिस तरीके की बड़ी बैठक की जा रही, इस पर बसपा किस तरीके से आगे कार्य करती हो, किस तरीके से चुनाव में रणनीति बनाते हुए उतरती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।